जय हिंद। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों बताइए, पिछले सेशन में आप सभी कहाँ पढ़े थे? कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। जी चलिए, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। चलिए आज के सेशन में हम पीएच स्केल से आगे बढ़ते हुए पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी के बीच लेकर आए हैं, जो जिसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और पीएच का महत्व हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार करते हैं, कितना महत्व है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सारे बातों को हम देखेंगे और इसका भली बातें अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलिए बच्चों आज हम देखते हैं इसका कि क्या महत्व हमारे दैनिक जीवन में। आज आप सभी जुड़ जाइए ताकि क्लास को रोमांचक बना सकें। चलिए बिना देर के जानते हैं आज के क्लासेज में क्या रोमांचक होने वाली है। पीएच स्केल हमारे दैनिक जीवन से बहुत संबंधित है, हमारे शरीर से भी बहुत संबंधित है। जो पीएच स्केल बहुत मायने रखता है हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में। तो चलिए बच्चों बिना देर के जानते हैं पीएच स्केल का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व अर्थात प्रत्येक दिन हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन हमारे पीएच का महत्व है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें पहला बिंदु, हमारा शरीर 7.0 मतलब 7 से 7.8 पीएच का परास का मान है। जैसे कोई किसी का लेवल, किसी का स्तर का मान रहता है, किसी की सीमा रहता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, के बीच कार्य करना है। कितना बच्चों ध्यान रहेगा, 7 से 7.8 के बीच परास जो है 7 से 7.8 के बीच हमारे शरीर का है। किसका? हमारे शरीर का है, ठीक है। ध्यान रहेगा आप सभी का। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। देखिए यहाँ जीवित प्राणी की बात हो रहा हुआ, केवल संकीर्ण पीएच परास में हो सकता है। जो संकीर्ण मतलब संकरा होता है, छोटा होता है, कम होता है। तो जीवित प्राणी है जो वो केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं, ठीक है। दूसरे परास के लेवल भी लेवल दूसरा इसका मिलेगा तो उसमें जीवित नहीं रह सकेंगे। इसके लेवल चाहिए संकीर्ण, ठीक है। चलिए तो हमने जान लिया कि हमारे शरीर का पीएच का मान 7 से 7.8 के बीच होता है। परास का लेवल 7.8 के बीच कार्य करता है, 8 के बीच 7.8 के बीच। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों। देखिए दूसरा पॉइंट हम अध्ययन करते हैं, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। देखिए वर्षा की जल, यहां ध्यान रखेंगे, वर्षा के जल आप सबने बहुत सुना होगा, तो कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, हो सकता है देखे भी होंगे कि फलाना जगह में अम्लीय वर्षा हुआ, या तो और कहीं पे ऐसा वर्षा हुआ कि वहां का वातावरण बदला गया, वहां का कुछ मौसम बदलाव आ गया, वहां के कुछ वस्तु में परिवर्तन हो गए, तो ये अम्लीय प्रभाव है। देखिए फिर से देखते हैं, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से लेकर कम हो जाती है, 5.6 से कम हो जाती है, 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। कैसे वर्षा बच्चों? अम्लीय वर्षा कहलाती है। उसका मान 5.6 से कम होना चाहिए। आगे देखते हैं, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, वही अम्लीय वर्षा का जल जब हमारे धरातल पर उतरकर नदी में प्रवाहित होती है कहां पर? नदी के जल में प्रवाहित होती है, तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। देखिए नदी के जल का पीएच का मान क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है। वही जब अम्लीय वर्षा होती है और वही जब धरातल पर उतर के अपने रास्ते से होते हुए जब ढलान की ओर नदी में उतर जाती है, तो उसके पीएच का मान बच्चों कम हो जाता है। ध्यान रहेगा, जो पीएच का मान जो उसमें रहता है वो प्राकृतिक, और जो फिर नीचे आने के बाद जब प्रवाहित होने लगती है तो उसका पीएच मान कम हो जाता है। कोई प्रोसेस होगा, कुछ वजह होगा जिसका कारण कम हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसमें जैसे हमने बताया दैनिक जीवन में यानी हमारे जीवन पर मुख्य रूप से बहुत संबंध
इसका स्थापित है पीएच का। तो हमने अपना शरीर तक देख लिया कि हमारा लेवल क्या है शरीर में, कहाँ से कहाँ तक जरूरत, कितने से कितने के बीच परास की जरूरत है पीएच का। उसी प्रकार में मिट्टी का भी जो परास होता है, मिट्टी की परास यदि सही नहीं रहेगा, लेवल सही नहीं उसका नहीं रहेगा, तो हमारे जो फसल है वो फसल अच्छे से तरीके से नहीं होंगे, उपजाऊ नहीं होंगे, फसल में बढ़ोतरी नहीं होगी। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, जिसका जिस तरह से लेवल यहाँ पे किया गया है 7.8 से, उसी तरह से लेवल इसका होगा, जिसके आधार पर जब विशिष्ट लेवल अच्छा लेवल रहेगा तब फसल की उपजाऊ, फसल का उत्पादन अच्छी तरह से होगा, और लेवल कम रहेगा तो फसल का उपजाऊ बहुत कम होगा। हमारे शरीर में भी लेवल कम हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होने लगेगी और भी समस्या होने लगेगी। सेम उसी तरह पीएच का हर जगह महत्व है। चलिए हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जाना जो हमारे पीएच आज तक सुना भी नहीं था, तो आप सभी ध्यान रखेंगे। जान लिए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। हमने मिट्टी तक देख लिया, हमारा शरीर तक देख लिया, अब शरीर के अंदर हम एंटर करते हैं। शरीर के अंदर हमारी जितनी रचनाएं हैं, जितनी तंत्र है, उस तंत्र के अंदर घुसते हैं। देखिए हमारे पाचन तंत्र का पीएच, देखिए ये हमारे शरीर के जब हुआ संबंध तो हमारे पाचन तंत्र का भी पीएच मान पर निर्भर करता है। पाचन तंत्र का पीएच मान सही नहीं रहे तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होने लगेगी। पीएच का मान बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चलिए बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है। यह अत्यंत रोचक है। देखिए बहुत आश्चर्य वाली बात है जो आगे बताने जा रहे हैं, जो आगे आपकी किताबों में जाहिर किया, जो किताबों में बताया गया है। देखते हैं, यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर मतलब पेट, बोलेंगे ना बच्चों, पेट जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा पेट जो है HCl एसिड उत्पन्न करता है। कौन सा बच्चों? HCl, जो आप पहले पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर, इसके पहले चैप्टर में, कि HCl जो है एक एसिड है। क्या है? एसिड है। बहुत ही जिस तरह से बोलते हैं, सावधानी नहीं बरते तो ये हमारा लिए खतरा साबित हो सकता है। तो यहाँ पे अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, अर्थात HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायक होता है। देखिए इतना पावरफुल होने के बाद भी हमारे शरीर को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में, देखिए बच्चों, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं HCl। आपने अभी तक नहीं सुना होगा तो इंटरेस्टिंग बात आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, वर्ड डाला हुआ कि अत्यंत रोचक है, ये हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। तो हमने देख लिया बच्चों। तो क्या हमारा आगे हम देखते हैं। और जब हमारा भोजन का पाचन नहीं होता अर्थात अपच, जब हम सही समय पर खाना नहीं खाते हैं, भोजन में असंतुलन पैदा होता है, ये अपच की स्थिति होती है। उस स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। उदर क्या करता है? अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जिस तरह से पहले अम्ल उत्पन्न कर रहा है, जब हमारा भोजन का पाचन के लिए एसिड उत्पन्न कर रहा है तो हमारा भोजन में सहायक हो रहा है। उसी तरह से जब अपच की स्थिति होती है तो उस स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। इस दर्द, अब जब अम्ल उत्पन्न करता है तो इस दर्द से मुक्ति होने के लिए, देखिए और जब अपच की स्थिति होती है तो हमारे शरीर में जो है, हमारे पेट में दर्द होने लगता है। और इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड एक होता है, दवा है, जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। बच्चों आपने देखा कि जब हमारे शरीर में अपच की स्थिति होती है, हमारे पेट में अपच की स्थिति होती है तो हमारे शरीर जो है अम्ल उत्पन्न करती है। और अम्ल उत्पन्न करने के बाद क्या होता है, इस शरीर इसके अंदर दर्द उत्पन्न हो जाता है। और उस दर्द को से मुक्त होने के लिए हमें एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करना पड़ता, तब जाके हमें उससे दर्द से राहत मिलती है। तो आपने सभी समझ लिया कि दर्द पेट में क्यों होता है, अपच के कारण होता है, लेकिन उसका कारण क्या है। तो आपने भली बात ही जान लिया कि दर्द होता है, हमारे शरीर में अम्ल उत्पन्न होने लगते हैं और इससे क्या होता है, असंतुलन पैदा हो जाता है और दर्द होने लगता है पेट में। और एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करके हमें इससे राहत मिलती है। तो चलिए हमने यहाँ तक तो जान लिया कि मिट्टी हमारे लिए किस लिए सहायक है, और साथ साथ हमने ये जाना कि हमारे HCl एसिड हमारे पेट के लिए कितने सहायक होते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, पाचन तंत्र को
में सहायता करते हैं भोजन को पचाने में। चलिए हमने यहाँ तक तो देख लिया। अब हम आगे देखेंगे कि दंत क्षय में पीएच का मान क्या निर्भर करता है, पीएच का क्या महत्वपूर्ण है दांत को मजबूत रखने में, दांत को स्वस्थ रखने में। और पीएच का लेवल यदि गिर जाएगा तो दांत को क्या प्रभाव पड़ता है, दांत क्या संचालित होते हैं, तो इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखिए पीएच में परिवर्तन होगा तो हमारे दंत में, दांत में क्षय होने लगेंगे, दांतों का संचालन होने लगेगा, दांतों को टूट जाएगा। मतलब पीएच परिवर्तन मतलब पीएच में असंतुलन, पीएच में जितना लेवल होना चाहिए, पीएच के मान में जितना लेवल होना चाहिए लेवल नहीं होता है, तो हमारे दांत का जो क्षय होने लगता है, दांत का संचालन होने लगता है। चलिए बच्चों इसी में देखते हैं कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्या होता है। देखिए बच्चों हम लोग पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। समझ गए दोस्तों, मुंह के दांत को जो संचारण होता है 5.5 लेवल संचारण, जो पीएच का लेवल कम हो जाता है तो हमारे दांतों का संचारण होने लगता है। ध्यान रहे बच्चों, आपने यहाँ ऊपर पढ़ा है कि हमारे शरीर के लिए जो लेवल है कितना कितना होना चाहिए, वो आप कभी भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। और साथ साथ आप जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये रहेगा कि हमारे शरीर के दृष्टि के लिए लेवल कितना है पीएच का मान, और अब एसिड के लिए, रेन एसिड के लिए कितना पीएच का मान होता है। अब हम देखेंगे कि उसके साथ साथ हमारे दांतों का एसिड का जो है, दांतों का जो हमारा पीएच का लेवल है कितना रहेगा, वो ध्यान रखना चाहिए आप सभी का। तो देखिए हमने तो ये 2 चीज पढ़ लिए, तीसरा हम देखते हैं दांतों के मुंह के पीएच का मान 5.5 रहना चाहिए। कितना बच्चों, 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, अर्थात 5.5 हमारा रहना चाहिए, 5.5 तक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थात चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे यहाँ पे लिखा हुआ दांतों का इनेबल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। देखिए दांतों का इनेबल यानी दांतों का तत्व होता है, दांतों का जो पार्ट है, दांतों का भाग है जो इनेमल जिसे बोलते हैं, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का से बना होता है। यह हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जो आप किसी को, ये कहीं पे बहुत आपको साबित हो सकती है परीक्षा की दृष्टि से, और भी कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में जो आपको मदद कर सकती है कि हमारे दांत शरीर का सबसे कठोर इनेबल, कठोर तत्व पदार्थ कौन सा है। तो आप देंगे जवाब इसका क्या बच्चों, इनेबल। तो ये दांत हमारे कैल्शियम से बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, कठोर तत्व होते हैं। समझ गए बच्चों कि जो दांतों का जो दांत इनेबल जो हमारे शरीर का दांत की से संबंध रखता है, इनेबल जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, शरीर का सबसे कठोर तत्व होते हैं। चलिए हमने यहाँ दांतों का क्षय होना भी समझ लिया, और दांतों का जो परास लेवल समझ गया, किसका लेवल कितना होने से दांतों का क्षय नहीं होगा, लेवल कितना से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। तो चलिए यहाँ तक तो अध्ययन कर लिया। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ यह जल में नहीं घुलता है, कौन बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। यह जल में जो है नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने के बाद यह संचारित हो जाती है। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 हो तो दांत का संचारण होने लगता है, कम होने के कारण संचारित हो जाती है, ठीक है। कौन, ये इनेबल जो है ये संचारित होने लगती है, ठीक। कितना से कितना कम होने पर, 5.5 से कम होने पर संचारण हो जाती है। लेकिन जब हम भोजन के बाद मुंह साफ करने लगे हैं लगातार, तो इससे बचाव किया जा सकता है। जब हम भोजन करने के बाद, जब भी भोजन करें उसके बाद मुंह साफ करने लगे अच्छे से, और क्षारीय पदार्थ से हम साफ करने लगे जो हमारे दांतों के लिए स्वास्थ्यकर हो, तो हमें दांतों की बीमारियों से, दांतों के संचारण से, दांतों के क्षय होने से बचा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगले हम लेवल में, अगले सेशन में हम अम्ल क्षार के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया, लवण के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक बच्चों। तो आप सभी लगातार यूं ही बने रहिए, यूं लगातार अध्ययन करते रहिए,
और हम आपकी अगली क्लास को भली बातें लाएंगे आपके बीच। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।